आखिर इंसान को हो क्या गया है? सारी प्रकृति, पशु पक्षी, स्थावर जंगम, उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज, हर प्राणी, हर योनि, सारी संपूर्ण प्रकृति में ऐसा कोई जीव नहीं है जो आत्महत्या करता हो, डिप्रेशन में जाता हो। सब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। आखिर इंसान तो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कला है, लेकिन फिर भी इंसान के पास ऐसा क्या नहीं है जो इन सब के पास है? आखिर इन वृक्षों के पास ऐसा क्या है जो मनुष्य के पास नहीं है? सर्दी में सर्दी आती है तो वृक्ष उस सर्दी में आनंद विभोर होकर के ओस की बूंदों की चादर ओढ़ करके मानो उस ओस की बूंद से उस परमात्मा के रस को ही पा करके स्वयं को कृतकृत्य मान रहे हो। बारिश आती है तो एक एक बूंद को मानो कि परमात्मा के द्वारा भेजी हुई वो अमृत बूंदें समझ करके आनंद से उस बरसात में वो नाच रहा है। ग्रीष्म काल में अपने आप की सारी पत्तियों को गिरा करके भी वो आनंद से खड़ा रहता है। शरद ऋतु में फल आने पर भी वो उतना ही आनंदित रहता है। एक वृक्ष इतना आनंदित हो सकता है तो एक इंसान, एक मनुष्य क्यों नहीं आनंदित है? उसके पास तो वृक्ष से भी ज्यादा शक्तियां हैं। वो बोल सकता है, वो चल सकता है, वो खा सकता है, वो पी सकता है, वो नाच सकता है, वो गीत गा सकता है, वो परमात्मा को याद कर सकता है। लेकिन फिर भी जिसको भी देखो, जिस भी मनुष्य को देखो, अपना अपना रोना लिए बैठे हुए हैं। कारण ये है कि परमात्मा तक पहुंचने के जो दो द्वार हैं, एक ध्यान और दूसरा प्रेम, इन दोनों ही द्वारों को मनुष्य ने बंद कर रखा है।